सोचो एक ऐसी जगह जो अपनी क्रिस्टल क्लियर स्काईज और रग्ड माउंटेन्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। जहाँ पॉपुलेशन सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख है, लेकिन जहाँ के पोटेंशियल पूरे इंडिया को पावर देने का है। ये कहानी है लद्दाख की, जो अब सिर्फ एक टूरिस्ट पैराडाइज नहीं बल्कि इंडिया के क्लीन एनर्जी फ्यूचर का बीटिंग हार्ट बनने जा रहा है। लद्दाख ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ एक ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक ब्रिज होगा हमारे फ्यूचर एनर्जी नीड्स और क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स के बीच। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको पीएम मोदी ने अप्रूव किया है एज पार्ट ऑफ द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का मतलब क्या है, लद्दाख प्रोजेक्ट के टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं, कौन इसे बिल्ड कर रहा है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं, किस तरह का इंजीनियरिंग मार्वल यूज़ हो रहा है, क्यों लद्दाख को चूज़ किया गया है और ये कैसे जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और लोकल कम्युनिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर होता क्या है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है जो इंडिया के रिन्यूएबल पावर को, चाहे वो सोलर हो, विंड हो या हाइड्रो पावर हो, एफिशिएंटली और रिलायबली डिमांड सेंटर्स तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रिन्यूएबल जनरेशन ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ में होता है, लेकिन कंजम्पशन मेजरली अर्बन और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में होता है। प्रॉब्लम ये है कि एग्जिस्टिंग ग्रिड में लॉन्ग डिस्टेंस, हाई कैपेसिटी, लो लॉस ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी लिमिटेड है। इसी गैप को फिल करने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। गवर्नमेंट इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है क्योंकि इंडिया ने अपने लिए एक एम्बिशियस टारगेट रखा है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी अचीव करने का। अगर हम क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करके उसे एफिशिएंटली दूर तक नहीं ले जा पाए तो ये टारगेट काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। HVDC यानी कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी जो इन कॉरिडोर्स में यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी को 1000 से 2000 किलोमीटर्स तक मिनिमल लॉस के साथ ट्रांसमिट करने का एक टेस्टेड और एफिशिएंट सोल्यूशन है और इसी वजह से ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक और अर्जेंट दोनों है। लद्दाख ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंडिया के सबसे एम्बिशियस क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसका मेन गोल है लद्दाख के यूनिक ज्योग्राफी और क्लाइमेट का मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट करना और फिर उस पावर को एफिशिएंटली इंडिया के प्लेन्स और अर्बन सेंटर्स तक भेजना। लद्दाख के पास एनुअली 300 से ज़्यादा सनी डेज होते हैं और एवरेज सोलर रेडिएशन 5.5 से 6.5 kWh पर स्क्वायर मीटर पर डे के बीच होता है, जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल्स है। इस प्रोजेक्ट का प्लान है लद्दाख में लगभग 13 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैब्लिश की जाएगी, जिसमें मेजॉरिटी सोलर होगी, सपोर्टेड बाय विंड एंड हाइड्रो सोर्सेज। इस एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए 713 किलोमीटर लंबी 800 किलोवोल्ट HVDC बाईपोल ट्रांसमिशन लाइन बनाई जा रही है जो लद्दाख को कैथल हरियाणा से कनेक्ट करेगी और एक बार में 10 गीगावाट तक पावर ट्रांसमिट कर पाएगी। ट्रांसमिशन सिस्टम का बजट है 20,000 करोड़ और अगर जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड करें तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 30,000 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है। इसका एग्जीक्यूशन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के 40% फाइनेंशियल असिस्टेंस के सपोर्ट के साथ। प्रोजेक्ट का टारगेट कंप्लीशन फाइनेंशियल ईयर 2029-2030 है और इसमें वर्ल्ड का सबसे ऊंचा HVDC टर्मिनल लेह में बनेगा जो 3000 मीटर से ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे होगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रांसमिशन लाइन का काम नहीं है, ये एक एक्सट्रीम इंजीनियरिंग टेस्ट है जो दुनिया के सबसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में एग्जीक्यूट हो रहा है। इमेजिन कीजिए 800 kV HVDC लाइंस को 3500 मीटर्स ऑल्टीट्यूड पर ले करना, जहाँ ऑक्सीजन कम है, बर्फ 4-5 महीने तक ज़मीन पे रहती है और टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। HVDC का फ़ायदा ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस में सिर्फ 2 to 3% एनर्जी लॉस देती है पर 1000 किलोमीटर्स, जबकि कन्वेंशनल HVAC ट्रांसमिशन लाइंस में यही लॉस 6 to 7% होता है। इस सिस्टम में मॉड्यूलर मल्टी लेवल कन्वर्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं जो पावर को ग्रिड के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड्स के कंपैटिबल बनाएंगे। ट्रांसमिशन टावर्स का डिज़ाइन स्पेशल है, इन्हें हाई विंड स्पीड्स, हैवी स्नो लोड्स और कोरोजन के अगेंस्ट रेजिस्ट करने के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील एलॉयज और स्पेशल एंटी कोरोजन कोटिंग्स का यूज़ किया जा रहा है। केबल्स के लिए ऐसे पॉलीमर इंसुलेशन मटेरियल सेलेक्ट किए जा रहे हैं
जो -40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं विदाउट ब्रिटलनेस। लद्दाख के परमाफ्रोस्ट जोन्स में टावर फाउंडेशंस के लिए थर्मल पाइल इंसुलेशन टेक्निक्स एडॉप्ट किए जा रही हैं ताकि सॉइल शिफ्टिंग से डैमेज ना हो। मेंटेनेंस भी मॉडर्न है, ड्रोन्स और रोबोटिक इंस्पेक्शन यूनिट्स का इस्तेमाल होगा क्योंकि मैनुअल पेट्रोलिंग इस ऑल्टीट्यूड और टेरेन पे एक्सट्रीमली रिस्की है। ये सब फैक्टर्स मिलकर लद्दाख ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को एक ग्लोबल बेंचमार्क बनाते हैं फॉर हाई एल्टीट्यूड रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स। लद्दाख में विंड एनर्जी का पोटेंशियल कम है क्योंकि विंड पैटर्न्स सीजनल होते हैं और विंटर में लो विंड स्पीड होता है। हाइड्रो भी लिमिटेड है बिकॉज ज़्यादा रिवर्स फ्रीज हो जाती हैं, इसलिए सोलर इज़ द ऑब्वियस चॉइस। हाई एल्टीट्यूड प्लस थिन एटमॉस्फेयर का मतलब है ज़्यादा इंटेंस सनलाइट और मिनिमल क्लाउड कवर। ये रीज़न है कि लद्दाख के प्लेन एरियाज जैसे हानले, पैंग, न्यूमा वर्ल्ड क्लास सोलर फार्म्स के लिए आइडियल साइट्स हैं। लद्दाख सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्ट का साइट नहीं, ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक मैप का भी पार्ट है। ये प्रोजेक्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के क्लोज एरियाज में हो रहा है, मतलब एक तरह से ये इंडिया की परमानेंट सिविलियन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करेगा। चाइना के तिब्बत में ऑलरेडी मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स हैं और वो अपना ग्रिड स्ट्रेंथन कर रहा है। इंडिया का ये मूव एक काउंटर स्ट्रैटेजी भी है, हमारा कंट्रोल, हमारी प्रेजेंस और एनर्जी सिक्योरिटी के एक साथ। और एक बिगर जियोपॉलिटिकल एंगल है, अगर हम लद्दाख से रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं तो हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते हैं। कॉप समिट्स में काफ़ी वैल्यूएबल होती है। इस प्रोजेक्ट से हर साल 25 बिलियन यूनिट्स ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जो 2 करोड़ से ज़्यादा हाउसहोल्ड्स को पावर दे सकती है। CO2 एमिशन रिडक्शन का एस्टिमेट है 50 मिलियन टन्स एनुअली, जो एक साल में 1000 करोड़ ट्रीज लगाने के बराबर है। इकोनॉमिक बेनिफिट इससे ये होगा कि लोकल लद्दाखी यूथ को स्किल्ड जॉब्स मिलेंगे, सोलर फार्म्स, O&M, HVDC स्टेशन मेंटेनेंस और ड्रोन सर्विलांस। टूरिज्म इकोनॉमी को भी इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा। लद्दाख के फ्रेजाइल इकोसिस्टम एक मेजर कंसर्न है। सोलर फार्म्स के लिए ज़मीन क्लियरिंग से वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि कियांग और माइग्रेटरी बर्ड्स के रूट्स। लॉजिस्टिकल चैलेंज, इक्विपमेंट को लेह तक ले आना, फिर 3000 प्लस मीटर पे इंस्टॉल करना। ट्रांसमिशन टावर फाउंडेशंस को परमाफ्रोस्ट जोन्स में बनाने के लिए स्पेशल थर्मल इंसुलेशन टेक्निक्स लग रही हैं और पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं, जैसे लोकल पॉपुलेशन का लैंड राइट्स और कल्चरल लैंडस्केप प्रिजर्व करने का डिमांड। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो लद्दाख बनेगा इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी कैपिटल और हमारा नेशनल ग्रिड बनेगा ज़्यादा क्लीन और रिलायबल। इसका इफेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर नहीं बल्कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रोजन इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। इंटरनेशनली इंडिया शोकेस करेगा कि हम एक डेवलपिंग कंट्री होके भी लार्ज स्केल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को एक्सट्रीम टेरेन्स में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लद्दाख ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं, ये एक सिंबल है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज फाइट करने में कितना सीरियस है। ये प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग का वंडर, एक जियोपॉलिटिकल मूव और एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। जब ये कंप्लीट होगा, हो सकता है कि फ्यूचर जनरेशन इसको वैसे ही देखे जैसे हम भाखरा नांगल डैम को देखते हैं, एज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज एनर्जी हिस्ट्री। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।